साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज हम आपको कुछ अलग से चीज़ें बताने आए हैं। आपके बीच में से कई साथियों के हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर 100 रुपये के बजट वाले पेनी स्टॉक बताएं। सबसे पहले तो ये है कि पेनी स्टॉक खरीदने के पीछे कारण क्या है। वैसे 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में हम आपको ही बता देंगे कि पेनी स्टॉक, अच्छे पेनी स्टॉक तो हजारों की संख्या में मार्केट में हैं, लेकिन आपको भी उस हजारों में से आपको कुछ ऐसे चुनने हैं जो कि भंगर नहीं, बेकार ना हो, कूड़ा ना हो, जिसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हो। तो वो भी हम आपको स्क्रीन बता देंगे, स्क्रीनर कैसे बनाया जाता है। लेकिन उसके पहले आपसे कुछ चीज़ें हैं। जैसे हमारा जो सोच है वो ये क्यों होता है कि हम पेनी स्टॉक खरीदें। उसके पीछे शायद 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि लोगों के पास बजट कम होना, और कम बजट होने की वजह से उनकी सोच ये रहती होगी कि हम ज़्यादा स्टॉक खरीद सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि हमारे पास जो पैसा है उस पैसे से हम ज़्यादा स्टॉक खरीद लेंगे, और जब ये चलेंगे तो ये डबल भी जल्दी होंगे, ट्रिपल भी जल्दी होंगे, यानी कई गुना, चौगने, पांचवें, छठवें गुना जितने भी हैं वो जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि ये छोटा स्टॉक है। दूसरी सोच ये हो सकती है। तीसरी सोच हो सकती है कि हमारे पास पैसा कम है तो हम महंगे स्टॉक नहीं खरीद सकते। इससे अच्छा है कि हम छोटे स्टॉक ही खरीदें, वो महंगी की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो ये कारण हो सकते हैं। और जो एक कारण और हो सकता है वो हो सकता है किसी के कहने पर आपने पेनी स्टॉक ले लिया। कहने का मतलब, आपका कोई दोस्त है, उसने बताया कि ये स्टॉक मैंने 5 रुपये का खरीदा था, आज की डेट में ये 20 रुपये का हो गया, यानी वहां से 4 गुना स्टॉक हो गया। तो आपको भी लगेगा कि यार ऐसे स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी होने चाहिए जो 4 गुना 5 गुना हो जाए। तो उस कारण भी जब हमें पता चलता है कि आपके दोस्त परिचितों, उनका कोई स्टॉक है वो 4 गुना 10 गुना 20 गुना हो गया है, तो हमारी भी वही इच्छा होती है कि हम भी ऐसे स्टॉक ढूंढें जो वहाँ से कई गुना होने की क्षमता रखते हों। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। वो यदा कदा किसी स्टॉक में ये ऐसा होता है कि वो कई गुना हो जाए, और उस कई गुना होने के लिए आपको एक समय देना पड़ता है, आपको एक धैर्य की ज़रूरत होती है, आपको एक बराबर निगरानी की ज़रूरत होती है अपनी उस कंपनी के ऊपर जहाँ पे आपने निवेश किया है। उसके कार्य देखने होते हैं, उसका फ्यूचर वर्क देखना होता है, साथ में उसकी और भी कई चीज़ें हैं, जैसे मैनेजमेंट कैसा है वो देखना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तब जाके कहीं एक स्टॉक मल्टीबैगर बनता है। तो साथियों, उसी में हम आपसे बात कर रहे हैं कि कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पेनी स्टॉक में, पहली बात तो यदि आपको खरीदना है, आपका मन ही बन चुका है, तो उतने ही पैसे लगाएं जितना खोने का डर ना हो। दूसरी बात, यदि संभव हो सके तो पेनी स्टॉक में ना लेके, आपके पास यदि 10,000 रुपये हैं तो उस 10,000 से आप 1,000 शेयर ना खरीदें, आप 10 शेयर खरीद लें, वो ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि आप एक उदाहरण के तौर पे समझ लें, एक दिवाली भी हमारे समीप आ रही है, और दिवाली में धनतेरस के दिन एक प्रथा है हमारी संस्कृति में कि हम उस दिन कुछ अच्छी चीज़, यानी जो महंगी धातु है जैसे सोना हो गया या चांदी हो गया, वो चीज़ हम धनतेरस में खरीदते हैं। मान लीजिए आपका पास बजट 10,000 रुपये का है, तो धनतेरस के लिए आपको कोई चीज़ खरीदनी है,
तो आप यदि सोना खरीदेंगे तो लगभग 1 ग्राम के आसपास आपके पास सोना आ जाएगा, और वहीं चांदी खरीदेंगे तो चांदी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी। और यदि वहीं आप लोहा खरीदेंगे तो 10,000 का लोहा इतना आ जाएगा कि शायद आप उसको उठा के घर भी ना ला पाएँ, उसके लिए आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि हमें दिवाली में सोना खरीदना है, चांदी खरीदनी है, या फिर हमें लोहा खरीदना है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप कूड़े से भी एक हीरे को कैसे चुन सकते हैं। वो स्क्रीनर आपको बनाना सिखाते हैं, और वो स्क्रीनर आप स्वयं बना सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं यूट्यूब में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पेनी स्टॉक के नाम पे आप यूट्यूब देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सजेशन की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुद की स्टडी, खुद की रिसर्च सबसे अच्छी होती है। खुद का जो आप उसमें समय दे रहे हैं, सबसे मूल्यवान चीज़ वही होती है, आपका समय। तो अब हम इसमें चलते हैं। आप जाएं स्क्रीनर में, और स्क्रीनर में ये जो चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे सबसे आपको पहले लिखना है। ये हमने वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसकी वजह से पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखना है आपका सेल्स ग्रोथ 3 ईयर की 5% से ऊपर हो, यानी उसकी जो बिक्री है वो सालाना, साल दर साल 5% के हिसाब से तो बढ़नी ही चाहिए। उसकी प्रॉफिट कम से कम पिछले 3 साल में 5% सालाना के हिसाब से बढ़ी हो। दूसरा हमारा पैरामीटर, तीसरा हमारा पैरामीटर है कि उसकी जो प्राइस है वो कम से कम 10 रुपये हो। चौथा पैरामीटर है कि उसकी प्राइस 120 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पेनी स्टॉक ढूंढना है। यदि हम अच्छे स्टॉक ढूंढेंगे तो फिर उसकी प्राइस तो आप 10,000, 20,000, 50,000 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ हमें ढूंढना है कि 10 से और 100 रुपये के बीच में ही हमारा स्टॉक हो। और 120 हमने इसलिए लिया है, कभी कोई होता है कि किसी में अचानक तेज़ी आ जाए, और वो यदि 101 है तो वो फिर 100 की रेंज से बाहर चला जाता है, जबकि वो स्टॉक अच्छा होता है। तो यहाँ हमने 120 नॉर्मल तौर पे लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है मार्केट कैपिटल का। उस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हमने कि हमारे पास कूड़ा और भंगार टाइप की कंपनियां ना हों, उसके लिए हमने रखा है यहाँ क्राइटेरिया कि 100 करोड़ से ऊपर तो होना ही चाहिए। लेकिन हमें ऐसी बड़ी कंपनियां भी नहीं चुननी हैं जो कि 5,000 करोड़ से ऊपर की हों। तो हमने ये दोनों पैरामीटर यहाँ पे लिए हुए हैं। साथ में हमने अपने पैरामीटर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि हमारा जो रिसर्च है वो और अच्छा हो और उसमें ताकत मिले, उसके लिए हमने 2 पैरामीटर और लिए हैं। और ये दोनों पैरामीटर इस बात का सूचक हैं कि उस कंपनी में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से हम वहाँ अपना पैसा लगा सकते हैं। तो ये 2 पैरामीटर हैं। डीआई की होल्डिंग 0.5% से ऊपर होनी चाहिए, यानी वहाँ पे हमें ये पता हो कि उस कंपनी पे डीआई की भी नज़र है, यानी वो कंपनी इस लायक थी कि डीआई की नज़र वहाँ पड़ गई। इसलिए हमने यहाँ पे नाम मात्र ही सही, लेकिन 0.5% डीआई की होल्डिंग ली है, और 0.5% ही हमने एफआई की होल्डिंग ली है। तो ये दोनों होल्डिंग हमने उसमें स्ट्रेंथ बनाने के लिए ली हैं कि हमारा जो स्टॉक हो तो उसमें एक स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। अब इसको करते हैं हम रन दिस क्वारी, और देखते हैं कितनी कंपनियां हमारे सामने आती हैं। तो हमारे सामने 37 कंपनी आई, इनकी एक लिस्ट है, ये आपके सामने है। और इन 37 में अब आपको देखना है कि हमें किस इंडस्ट्री में, किस, जैसे आपके पास हो सकता है कि पहले से कोई पेनी स्टॉक पड़े हों, वो किस सेक्टर से हैं, किस इंडस्ट्री से हैं, तो अब आपको वहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे आप जाएंगे इंडस्ट्री में, और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे लॉजिस्टिक की हमें 4 कंपनी मिली, पेपर की हमें 3 कंपनी मिली, एफएमसीजी की 3 मिली, मिसलेनियस की आपको 3 मिली, आईटी की 3 मिली, टेक्सटाइल की 2 मिली, और मेटल की 2 मिली, रियल्टी की 2 मिली। ऐसे आपको सेक्टर वाइज और इंडस्ट्री वाइज यहाँ पे अलग अलग मिल गई। यहाँ पे शुगर, इस समय एथनॉल का भी बहुत अच्छा खासा एक डिमांड देखी जा रही है शुगर के स्टॉक में, तो यहाँ पे भी एक शुगर की कंपनी हमें दिखाई दे रही है। केमिकल की भी है, रिटेल की है, फर्टिलाइजर की है, एडिबल ऑयल की है, यानी लगभग, और हार्डवेयर की है, सॉफ्टवेयर की भी थी, स्टील की भी है, तो लगभग सारी
इंडस्ट्री यहाँ पे कवर होती दिख रही है। तो इसमें आपको देखना है कि हमें किस इंडस्ट्री से वो स्टॉक लेना है। आप उसी इंडस्ट्री में टिक कर दें। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आपके सामने आईटी पे टिक किया, तो आईटी में टिक किया। अब हम देखते हैं कि आईटी में हमें कौन कौन सी कंपनी मिलती हैं। आईटी आईटी नहीं, इसके लिए अपग्रेड मांग रहे हैं और ये इस प्रकार का फीचर केवल पेड सर्विस वालों को दे रहे हैं स्क्रीनर। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ आपको मैनुअली ही देखना पड़ेगा कि आईटी की कंपनी कौन सी है, और उसमें जो इंडस्ट्री वाइज हैं वो आपको स्वयं जाके रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये इसमें आपको सुविधा नहीं मिल रही है स्क्रीनर पे, वो पेड मेंबर के लिए ओनली है। चलिए, तो ये थी, हमने आपको बताया कि आप कैसे खुद पेनी स्टॉक एक निकाल सकते हैं खुद के लिए, जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो, और जहाँ पे कुछ आपको पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही हो कि फ्यूचर में वहाँ पे ग्रोथ की संभावना है, तो उसके साथ में उसके फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। तो वो भी हमने यहाँ पे कवर किए हैं कि उसके, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ यदि अच्छी है तो निश्चित ही उस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और यदि हाँ, आप इस स्क्रीनर का लिंक चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। हम आपको ये स्क्रीनर का लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर देंगे, उसकी कोई फीस नहीं होगी। चलिए, मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।